हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है प्रेग्नेंट। आरती शादी होते ही 3 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गई। बहन जी मेरी बेटी का ये पहला बच्चा है और मुझे लगता है कि आप अपनी बेटी के आगे बहू का ख्याल भी रख पाएंगे, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अरे अरे रुकिए तो सही बहन जी, आप ऐसे कैसे लेकर चली जाएंगी मेरी बहू को? और कौन सा ख्याल नहीं रखा मैंने? आरती का पूछे जरा। मुझे आरती से कुछ नहीं पूछना बहन जी, आरती ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया, इसलिए मैं इसे लेने आई हूँ। जब पहले से ही आपके घर में आपकी बहू प्रेग्नेंट थी तो ऊपर से आपने अपनी प्रेग्नेंट बेटी को भी बुला लिया। किसके भरोसे पर? आप अपनी बहू के भरोसे पर ना, जो खुद पहले से तकलीफ में है। अगर आपकी बेटी को ससुराल में दिक्कत हो रही है तो मेरी बेटी को भी तो ससुराल में दिक्कत होगी ना। जब आपकी बेटी ससुराल में नहीं रह सकती है ऐसे टाइम में, तो भला मेरी बेटी कैसे रह सकती है? जितना तकलीफ सहकर आपने अपनी बेटी को पैदा किया है, उतनी तकलीफ से मैंने भी अपनी बेटी को पैदा किया है। और ये क्या हाल बना रखा है आपने मेरी बेटी का, मेरी फूल सी बेटी का। कितना कुछ मैं हर महीने इसको भेजती रही हूँ। फल, ड्राई फ्रूट्स, मेवे के लड्डू बना बना कर मैंने अपने हाथों से भेजे हैं अपनी बेटी के लिए, ताकि मेरी बेटी खा ले, थोड़े उसके अंदर ताकत आ जाए। लेकिन यहाँ पर देखने से पता ही नहीं चल रहा है कि सारा काजू बादाम कहाँ चला गया उसके बदन से। इससे अच्छी तो वही दाल रोटी खाकर ही थी। क्या हाल कर दिया है आपने मेरी बेटी का। माधवी जी शीला जी का गुस्सा देकर शांत बैठी रही। उनसे कुछ बोलना ही नहीं बन रहा था। असल में माधवी जी की बहू आरती 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसे उल्टियाँ बहुत होती थी। लहसुन प्याज की बदबू उससे सहन नहीं होती थी। मुंह पर कपड़ा बांधकर खाना बनाती थी बेचारी, जिसकी वजह से वे कुछ खा पी नहीं पा रही थी। इसी बीच माधवी जी की बेटी गोमती भी प्रेग्नेंट हो गई थी। गोमती 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। इन 2 महीनों के बीच में गोमती बार बार अपनी माँ को फ़ोन करके कहती, माँ मुझे बुला लो, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ऊपर से काम भी करना पड़ता है। मेरे बस की बात नहीं है काम करना, खाना पीना कुछ नहीं हो पाता है। दिन भर काम के चक्कर में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है माँ, मैं इसी हालत में घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती। बेटी की तकलीफ सुनकर माधवी जी ने अगले ही दिन अपने बेटे को भेजकर गोमती को मायके बुला लिया। अब गोमती यहाँ पर आकर पूरी तरह खुश थी। दिन भर उसे आराम करने को मिलता था। जो मन करता खाने के लिए वह तुरंत ही उसके सामने मिल जाता। वो कहती है ना कि अगर प्रेग्नेंट औरत का कुछ खाने का मन है तो उसे तुरंत खिला देना चाहिए, नहीं तो बच्चे की लार टपकती है। जिसके चक्कर में मायके आते ही गोमती का फरमाइश शुरू हो गई। उसे रोज कुछ न कुछ नया चाहिए था खाने के लिए। और बनाने वाली बेचारी बहू आरती, जो खुद 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन माधवी जी को आरती की तकलीफ दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसकी नज़र में वह बहू थी। बहू को देख दुख तकलीफ नहीं होती, उसे घर का काम करना ही होता है। और वैसे भी अब आरती अपनी तकलीफ ज़्यादा माधवी जी को बताती भी नहीं थी, क्योंकि 1-2 बार जब आरती ने अपनी तकलीफ के बारे में माधवी जी को बताना भी चाहा तो माधवी जी ने ये कहते हुए बात को टाल दिया कि अगर वे रोज रोज के छोटे मोटे दर्द लेकर शुरू हो जाएगी तो घर का काम कैसे चलेगा। थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना भी सीखो। इसके बाद से आरती ने माधवी जी से कुछ भी कहना ही छोड़ दिया। एक बार आरती का कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था तो उसने माधवी जी को बोला भी, माँ जी मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। हाँ तो वो खा लो ना, मना किसने किया है? बताओ सामान क्या क्या चाहिए, ला देती हूँ, बना लो खा लो। या अपनी माँ से कह दो, कैसी माँ है तुम्हारी बताओ। जब बेटी प्रेग्नेंट होती है तो मायके से कितना सारा सामान भर के आता है बेटी के खाने पीने के लिए, और तुम्हारी माँ ने तो अभी तक कुछ भेजा ही नहीं है। अब तुम्हारी जो इच्छा है खाने पीने की तो तुम ही मंगा लो। सामने से बोल दिया करो फ़ोन करके कि माँ मेरा ये खाने का मन कर रहा है, आज वो खाने के मन कर रहा है, भेज देगी।
बनाकर तेरी माँ। भाई ऐसे में तो माँ का फर्ज होता है ना जाने तुम्हारे मायके वाले कैसे हैं। जब ये छोटी छोटी चीजें पर माधवी जी आरती की माँ पर जाने लगी तो आरती ने उनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया और इसलिए अब वे अपनी हर दिक्कत परेशानी अपनी माँ को ही बताती। आरती की माँ शीला जी बेटे की हर फरमाइश पूरी करने की पूरी कोशिश करती। जैसी आरती माँ से कहती कि माँ उसका कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, शीला जी अगले ही दिन वे बनाकर बेटे के हाथ भिजवा देती और साथ साथ वे भी कहती बेटा तेरा जो भी मन करे खाने के लिए तो मुझे बता दिया कर। आधे घंटे का रास्ता है, मैं तेरे भाई के हाथ भिजवा दिया करूँगी। शीला जी के हर हफ्ते बेटी के लिए ड्राई फ्रूट फल अपने हाथों से बने लड्डू और जो आरती की इच्छा करती खाने की सब कुछ भेजती थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही भाई सारा सामान रख जाता माधवी तुरंत आरती के कमरे में आती और सारा सामान को खोल खोल कर देखने लगती। उनके चेहरे खुशी चमक इस समय कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती। बैग खोलते हुए वे कहती बहुत थैला तो बहुत भारी लग रहा है। देखो तो हमारी माँ ने क्या भेजा है। देखो सही तुम्हारी माँ ने क्या भेजा है। सारा सामान देखने के बाद माधवी तुरंत ही सारा सामान से आधा से भी ज्यादा ही गोमती के लिए निकाल लेती और कहती बहू तुम्हारी माँ तो बड़ी अच्छी चीजें बनाकर भेजती है, इसी बहाने गोमती भी खा लेगी, नहीं तो फिर मुझे भी तो बनाना पड़ेगा। अब मैं कहाँ बनाती फिरूंगी। केतुए तुरंत ही सारी चीजें ले जाकर गोमती के लिए रख देती और ऐसा वे हर बार करती। एक तरह से गोमती को भी वे आरती के माँ के भरोसे मायके बुलाए हुए थी। आरती की माँ जो कुछ भी बनाकर आरती के लिए भेजती उसमें से माधवी जी तुरंत आधा निकाल कर ले जाकर गोमती को दे देती। लेकिन आज तक कभी भी अपने हाथों से कुछ भी बनाकर आरती को नहीं दी। आरती जब ये सारी बातें अपनी माँ को बताती तो शीला जी माधवी जी पर चिढ़कर रह जाती, क्योंकि माधवी जी का सारा ध्यान अपनी बेटी गोमती पर ही रहता। एक दिन गोमती का मन किया चटपटी सी बेसन की सब्जी खाने का। उसने अपनी माँ से बोला माँ मुझे बेसन की सब्जी खाने का मन कर रहा है। हाँ तो ठीक है ना बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब भी बनवाती हूँ। कहते हुए माधवी जी ने आरती को आवाज लगाई। आरती आती उसके कमरे में आवाज सुबह से ही उसके कमर में सुबह से ही दर्द हो रहा था। पूरे दिन वे दर्द से परेशान रही, लेकिन उसने अपने दर्द के बारे में माधवी जी को नहीं बताया, क्योंकि जब भी वे माधवी जी को बताती तो माधवी जी ये कहती कि यह छोटी मोटी तकलीफ रोज लगी रहती हैं। और आज तो आरती को हल्का दर्द था तो माधवी जी आरती से कहती बहू एक काम करो, खूब अच्छी सी जरा बढ़िया वाली बेसन की सब्जी बना दो, तुम भी खा लेना और गोमती भी खा लेगी, उसका मन कर रहा है। लेकिन माँ जी आज मुझे सच में तकलीफ हो रही है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है खड़ा होने का। ऊपर से बेसन की सब्जी लहसुन प्याज की महक से मुझे उल्टियाँ होती है, मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। या तो मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, आप बना दीजिए या फिर बाहर से मंगवा कर दीदी को खिला दीजिए। माँ जी सच में मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। बस इतना सुनते ही माधवी जी एकदम आग बबूला हो गई। वे आरती को हजार बातें सुनाने लगी। एक तो आरती तकलीफ में थी, ऊपर से सास की बातें सुन उसे रोना आ गया। वहीं पर बेटी इतनी सेवा हो रही, वे प्रेग्नेंट है, बैठे बैठे एक गिलास पानी भी नहीं उठाती। सारा कुछ उसे बेड पर ही बैठे बैठे मिल रहा है और बहू को काम पर काम, ऊपर से रोज रोज अलग अलग फरमाइश। बेचारी खुद का मन किया हुआ कुछ बनाकर खा नहीं पाती, ऊपर से नंद के हिसाब से कहाँ से बना पाएगी। लेकिन आरती की तकलीफ माधवी जी को नहीं दिखती थी। इतनी बुरी तरह से माधवी जी ने बोला कि आरती रो पड़ी और अपनी माँ को फोन करके उसने सारी बात बताई। माँ सच कह रही हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक तो इंसान तकलीफ में, ऊपर से घर में एक से एक फरमाइश। माँ जी का व्यवहार भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। माँ जी आज मेरे कमर में सुबह से दर्द हो रहा है, लेकिन माँ जी को एक बार भी
फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरी तकलीफ़ उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। दिन रात बस बेटी की सेवा में लगी रहती हैं और मुझे वही लगाए रखती हैं। माँ, अगर ऐसा ही चला तो मेरे साथ क्या होगा? क्योंकि माँ जी तो बेटी के आगे मुझे पूछती भी नहीं है। उन्हें लगता ही नहीं है कि घर में बहू भी प्रेग्नेंट है, उसे भी दिक्कत परेशानी हो सकती है। मैं तो धीरे धीरे मेरी परेशानियाँ बढ़ती जाएंगी। बेटी की बात सुन शीला जी ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटा एक काम कर, तो अपने 2-4 कपड़े रख ले, मैं तेरे भाई के साथ खुद तुम्हें लेने आऊँगी। कहते हुए शीला जी ने फ़ोन रख दिया और 1 घंटे के अंदर ही वह पहुँच गई आरती को लेने। शीला जी को देखते माधवी जी हैरान थी। अरे बहन जी, आप अचानक से कैसे? बताया भी नहीं आपने? हाँ बहन जी, बताया तो नहीं, लेकिन अब बता देती हूँ। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। क्यों? बेटी को क्यों? भाई बहू कहाँ जाएगी भला इसी हालत में? तो क्या हुआ बहन जी, कौन सी बड़ी बात है इसमें? बहन जी, आपकी बेटी भी तो आई है इसी हालत में मायके, फिर मेरी बेटी क्यों नहीं जा सकती है? और वैसे भी जब हर छोटी छोटी ज़रूरतें, उसकी इच्छाएं मुझे ही इतना दूर बैठे बैठे पूरी करनी है, तो इससे अच्छा है मैं उसे वहीं ले जाऊं। और वैसे भी देख लिया है मैंने, कितनी देखभाल कर रही हैं आप मेरी बेटी की। अरे कैसी औरत हो जो एक औरत होकर भी औरत का दर्द नहीं समझ पा रही है। एक बांझ औरत भी समझ जाएगी कि ऐसे टाइम में कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। लेकिन आप तो बस अपनी बेटी का दर्द तकलीफ समझ पाती हैं, बहू का नहीं। वे आपके घर का वाइस देने वाली है, कम से कम इसी बहाने कुछ ध्यान दे दिया करो उसके ऊपर। कल सुबह से उसके कमर में दर्द हो रहा है, ऊपर से आपको बेसन की सब्जी खानी है। सास है तो क्या हुआ, उसका मन कभी नहीं हुआ कि बहू को कुछ अपने हाथों से बनाकर खिला दे। बेटी को भी आपने मेरे भरोसे लाकर रखा है, मेरे भरोसे ही मायके बुला लिया है। मैं अपनी बेटी को सामान भेजती हूँ, आप उसमें से निकाल कर अपनी बेटी को दे देती हैं। क्यों बताइए ना, आपने मेरे भरोसे ही बुलाया है कि आपकी बेटी को मायके हैं। इतना सुनते ही शर्म से पानी पानी हो गई थी माधवी जी। शीला जी ने आगे कहा, एक बार आरती का चेहरा तो ध्यान से देखिए, कितना उतर गया उसका चेहरा। शरीर सूखता जा रहा है, पेट निकलता जा रहा है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। शायद ये मेरी ही गलती है, जैसे आपने अपनी बेटी को मायके बुला लिया था, मुझे भी आरती को मायके बुला ही लेना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। मैं आज ही अपनी बेटी को आरती को लेकर जा रही हूँ, और जब बच्चा हो जाएगा और मेरी बेटी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी, उसके बाद आप अपनी बहू को आकर ले जाइएगा। कहते हुए शीला जी आरती को लेकर चली जाती है। माधवी जी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वे शीला जी के आगे कुछ बोल सके, क्योंकि बात भी तो उन्होंने सही की थी। जब से गौतमी को माधवी जी ने बुलाया था, कभी भी अपने हाथों से कुछ बनाकर नहीं खिलाया। सब कुछ आरती की माँ के ही भरोसे था। आरती के साथ साथ गोमती के पसंद की चीज भी वह आरती से कहकर मंगवाती थी। अब जब आरती अपनी माँ के साथ चली गई, कम से कम इन 9 महीनों में कुछ महीने तो चैन से आराम से काट सकती है, बिना किसी चिंता के। अब चाहे माधवी जी बेटी के पसंद का बाजार से मंगा कर खिलाए या बना कर खिलाए, उनके ऊपर था। और शीला जी को भी जब अपनी बेटी की हर फरमाइश को खुद ही पूरा करना था, उसकी हर ज़रूरतों को खुद ही पूरा करना था, तो बार बार इतना दूर भेजने से अच्छा ही है कि उसे अपने पास रखकर बेटी की फरमाइश, बेटी की ज़रूरत से पूरी करती रहे। इसलिए शीला जी को फैसला अपनी जगह पूरी तरह से सही था। अब ऐसी हालत में गोमती अपनी माँ के साथ खुश और आरती अपनी माँ के साथ खुश थी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।